हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले सीख लिया है कि फाइबर क्या होता है, फिर इसकी स्पिनिंग कैसे करेंगे। दो प्रकार के फाइबर, मेनली कॉटन और जूट, उनके वीडियोस मैम ने डाले हुए हैं। फिर स्पिनिंग प्रोसेस क्या होती है, वो टूल्स क्या यूज़ करते हैं, जैसे टकली, चरखा जिनका इस्तेमाल होता है स्पिनिंग के लिए, ये सारा कुछ हमने जान लिया। फिर स्पिनिंग मशीन होती है। फिर हमने सीखा कि स्पिनिंग से यान बनता है, और यान जो होता है उनको कई तरह के यान को एक साथ जोड़ के या तो हम हैंड से करते हैं, जैसे हमने पेपर मैट वीविंग एक्टिविटी सीखी वैसे वीविंग कर सकते हैं, या फिर मशीन से हम करते हैं, मशीन लूम या पावर लूम में। तो होपफुली आपको फैब्रिक कैसे बनता है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। निटिंग प्रोसेस भी सिखाया मैम ने आपको, जिसमें वूल की निटिंग की जाती है, या तो नीडल्स यूज करके हैंड से निटिंग की जाती है, या फिर वीविंग मशीन का इस्तेमाल होता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसमें जाइए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, वॉच कीजिए 2 या 3 बार, ताकि आप समझ पाएँ। ईच एंड एवरी प्रोसेस इसमें क्लियरली समझाया गया है। पेपर मैट वीविंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से करके दिखाई गई है आपको, आप उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा आपको फोटोग्राफ्स वाले वीडियोस भी मैम ने बनाए हैं, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। अभी हिस्ट्री कहाँ से आई क्लोथिंग में? क्लोथिंग यानी कि हम जो वस्त्र पहनते हैं उसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि वो कहाँ से वो डेवलप हुआ, मैंने वो क्या था पहले पुरातन काल में, और अब क्या हो गया है, यहाँ तक हम उसको पहुंचाएंगे। तो पुरातन काल में जो एंशियंट मैन था, यानी कि जो आदिवासी बोल सकते हैं या पुरातन मनुष्य था, वो क्या करता था कि जानवर के छाल पहनता था, या फिर वो फर पहनता था। फर जो जानवर होते हैं जिनमें ज़्यादा फर होते हैं, जैसे आपका भालू होता है या फिर आपका स्नो लेपर्ड होता है, बहुत फरी होते हैं, तो उनके फर लेके वो पहनते थे, तो ताकि वो कड़क सर्दी में अपने आप को बचा पाए। फिर वो क्या करने लगे, जैसे वो एग्रीकल्चर करने लगे, यानी कि एक साथ जुट के रहने लगे, एक गांव में या एक कम्युनिटी में रहने लगे, तो ऐसे में वो थोड़े धीरे सिविलाइज्ड होने लगे, यानी कि वो समझने लगे कि अब हमको खेती करनी चाहिए या जानवर पालने चाहिए, जिससे हम एक जगह रह सकते हैं, और उनमें धीरे धीरे विकास होने लगा। तो ऐसे समय में वो क्या पहनते थे? ऐसे समय में वो धीरे धीरे वीविंग करना शुरू किया उन्होंने। वीविंग भी वो किसकी करते थे? वो घास की करने लगे, छालों की करने लगे, कुछ लकड़ी के या छालों के टुकड़े मिलते उनको वो जोड़ के, जैसे पेपर मैट वीविंग एक्टिविटी है उस तरह की वो करके वो वस्त्र पहनने लगे। उनमें वो वाइन्स होते हैं, जैसे कि आपकी वाइन्स आपने मलबरी में होती हैं, वाइन्स मनी प्लांट की वाइन्स होती हैं, जो स्टेम होती है पतली वाली, जो फैलती है या चढ़ती है, क्लाइंबर या क्रीपर होती है, वैसी वाइन्स को लेके वो वस्त्र बनाने लगे। फिर वो एनिमल फ्लीस यानी एनिमल की जो छाल होती है उससे वस्त्र, फर से या हेयर से वो वस्त्र बनाने लगे। वस्त्र मानी के केवल एक फैब्रिक जिसको कि वो ओढ़ते थे, वो उनका वस्त्र था, या फिर उसके टुकड़े काट के वो अपने अलग अलग शरीर के अंगों को वो ढकते थे। फिर आपकी रिवर गंगा, माने गंगा नदी या नील नदी, गंगा इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सक्यूज मी, और नील जो है वो आपके इजिप्ट में, जहाँ की सिविलाइजेशन हड़प्पन वैली। तो ये सिविलाइजेशंस में क्या हुआ कि वो कॉटन और फ्लैक्स उगाने लगे। उन्होंने सीखा कि कॉटन प्लांट और फ्लैक्स प्लांट ये फाइबर गिविंग प्लांट्स है, यानी कि इनसे फाइबर बन सकता है, तो वो इनको उगाने लग गए क्योंकि पानी इजिली अवेलेबल था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अनस्टिच्ड क्लोथ्स, यानी कि वस्त्र जो कि स्टिच नहीं किए गए थे, सिले नहीं गए थे, वो बनाने लगे। और वो उस तरह के वस्त्र के एग्जाम्पल है, जैसे आपका लुंगी है, टर्बन है। लुंगी अभी भी पहनी जाती है, टर्बन यानी कि पगड़ी अभी भी गांव में कई लोग पहनते हैं। तो ये इंडिया में इस तरह के वस्त्र पहनने लग गए, और जबकि विदेशों में वो क्या पहनने लगे, जैसे स्कार्फ होता है, शॉल होता है, वेल्स होते हैं कुछ
ओढ़नी जैसे ऊपर से नीचे तक गाउन्स होते हैं जिनको सिले नहीं होते, केवल वो गला डालने के लिए, हाथ डालने के लिए छेद बना के वो उनको डालने लग गए अपने ऊपर। तो ऐसा एंशियंट इजिप्ट के चित्रों में अभी भी दिखाई देता है, आपके पुरातन काल के चित्रों में अभी भी ये चीज़ें दिखती हैं। तो वो ऐसे चीज़ें करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेंशन यानी कि एक खोज हुई। खोज किसकी हुई? सुई की खोज हुई। जब सुई की खोज हुई तब जाके लोगों ने अपने वस्त्र सिलने शुरू किए। तो जब एक बार वस्त्र सिलने शुरू हुए फिर तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक विकास बहुत फास्ट था। यानी कि पहले थोड़े वस्त्र सिले, फिर कई तरह के वस्त्र सिलने लगे, फिर फैशंस निकाले गए, अलग अलग डिज़ाइंस निकाले गए, और फिर लोगों को लगा कि रेडीमेड वस्त्र ज़्यादा इजी है पहनना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह से बहुत ज़्यादा विकसित हो गई और आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा विकसित है। इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्लोथ्स के। तो इंडिया भी बहुत सारे क्लोथ्स के एक्सपोर्ट करता है, फैब्रिक के। तो क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉटन उगता है, पंजाब रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में, तो इसलिए बहुत एक्सपोर्ट इंडिया से भी होता है बाहर वस्त्रों का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वस्त्रों की विकास हुई या वस्त्रों का इतिहास सीख रहे हैं आप इसमें। तो होपफुली आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा जो मैम ने आपको वस्त्रों के इतिहास समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक दबाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ और भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसको भी बता सकते हैं। मैम अब आगे वीडियोस आपको बनाएगी, वस्त्रों को जला के दिखाएगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक आपका कॉटन है, कौन सा जूट है, या कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है। ये सब आप जान सकते हैं वस्त्रों को जला के आँख के सामने। तो ऐसे वीडियोस भी मैम डालेगी, तो आप जाइए अपने वीडियोस देखिए, दोबारा भी देख सकते हैं हर एक वीडियो को, ताकि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। सो हैव अ नाइस टाइम, बाय।